बड़ों के साथ साथ आपके बच्चों की दवाइयाँ भी बाज़ार में गुणवत्ता में खरी नहीं हैं। जी हाँ, आप जिन दवाइयों के लिए खर्च करते हैं, डॉक्टर जिनको प्रिस्क्राइब करते हैं, अगर वो बाज़ार से ले रहे हैं तो कुछ दवाइयों की लिस्ट CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया है, भारत के ड्रग नियामक ने, और उन्होंने टेस्टिंग के बाद पाया कि ये दवाइयाँ गुणवत्ता में खरी नहीं है। नमस्कार, मैं परिमल कुमार और किड्डोक्रेसी के इस प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। बात स्वास्थ्य से जुड़ी हुई और जिस तरीके की लापरवाही हो रही है बाज़ारवाद के इस दौर में, उससे जुड़ी हुई। जो दवाइयाँ हम आप खरीद रहे हैं और ख़ासतौर पर उसमें बच्चों की दवाइयाँ भी शामिल हैं, जिनको लेकर रिपोर्ट में ये इस बात का खुलासा हुआ है कि ये दवाइयाँ गुणवत्ता में खरी नहीं है। कुछ दवाइयाँ तो ऐसी है जिसमें कंपनी ने कहा कि ये बैच उन्होंने बनाई ही नहीं है। तो फिर बनाई किसने? बाज़ार में वो दवाइयाँ आई कैसे? इसमें शुक्रिया अदा ज़रूर करना चाहिए CDSCO का, जिनके दखल के बाद, जिनके सैंपल उठाने के बाद, जिनकी टेस्टिंग करवाने के बाद ये रिपोर्ट आखिरकार सामने में आ पाई है। इसमें बच्चों की भी कुछ दवाइयाँ हैं, जैसे सेपोडेम XP50 ड्राई सिरप है, ये क्वालिटी कंट्रोल में फेल पाया गया। एक दवाई है सेफिक्सिम ओरल, गुणवत्ता में खरी नहीं। मॉक्सीमेट CV, अगर ये सिरप के फॉर्म में है तो बच्चों के लिए है और ये भी गुणवत्ता में पास नहीं। इस पे जो पेडियाट्रिशियन हैं, जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर अमित कुमार किड्डी विंक चाइल्ड केयर क्लिनिक चलाते हैं, वहाँ बैठते हैं। उनसे हमने जानने की कोशिश की कि अगर दवाइयाँ गुणवत्ता में खरी नहीं हैं तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। पहले वो सुन लेते हैं। ये जो CDSCO की रिपोर्ट आई है, इसमें बेसिकली जो कुछ कैटेगरी ऑफ ड्रग्स हैं उनमें बिलो स्टैंडर्ड कंटेंट पाए गए हैं। अब इसमें जो जैसे सेफिक्सिम है या फिर एमॉक्सिसिलिन क्लेवुलिनिक एसिड है, ये जो है बेसिकली एंटीबायोटिक्स हैं और ये बच्चों में या बड़ों में इसको यूज़ किया जाता है किसी भी तरह के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। अब जो ये रिपोर्ट्स आई है ये रैंडमली चूज़ की गई हैं और इनमें पाया गया है कि जो कंटेंट है इनके अंदर वो बिलो स्टैंडर्ड है। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे कुछ प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स हैं जिस पे कि उस ड्रग को उस मानक पे खरा उतरना चाहिए, लेकिन उस मानक पे खरा ना उतर के वो जो कंटेंट है उससे नीचे पाए गए हैं। तो इससे प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो मेडिसिन है ये बच्चों में या बड़ों में इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती हैं और इनमें प्रॉपर मात्रा में दवाई की नहीं रहे तो ये असर नहीं करेंगी और उनके साइड इफ़ेक्ट्स होने के भी चांसेस ज़्यादा हैं। इनमें जैसे सेफिक्सिम नाम की दवाई है और एमॉक्सिसिलिन क्लेवुलिनिक एसिड नाम की दवाई है, ये बहुत ही ज़्यादा हीट सेंसिटिव और फोटो सेंसिटिव मेडिसिन होती हैं, जो कि अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं बनाई जाए तो ये धीरे धीरे करके डिग्रेड होती हैं और जो इफ़ेक्ट इनका शरीर पे आना चाहिए, जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट इनका शरीर पे आना चाहिए, वो इनमें नहीं देखने के लिए मिलता है। तो ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। अगर प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल नहीं किया गया तो सिर्फ पैक देख के कोई नहीं बता सकता कि ये मेडिसिन सही है या नहीं है। आप एक बार फिर से आपको ये बताएं कि बात तो बच्चों की हो गई, लेकिन इसमें बड़ों की दवाइयाँ भी हैं और उन दवाइयों का जिक्र अगर एक एक करके करें तो इसमें विटामिन से लेके रिफ्लक्स, पेट संक्रमण, कैल्शियम, तमाम तरह की दवाइयाँ हैं और एंटीबायोटिक भी है। जो कई कंपनियां, उन्होंने कहा कि ये दवाइयाँ, ये बैच, जिस बैच में ये कमी पाई गई क्योंकि सैंपल के तौर पे बैच उठाया जाता है, वो बैच उन्होंने बनाई ही नहीं है। तो बैच बना कौन रहा है? जैसे मान लीजिए एक दवाई है टेल्मा H, ये यूजुअली जो कंपनी है जो बनाती है ग्लेनमार्क फार्मा, लेकिन जब उनसे जवाब मांगा गया तो उन्होंने कहा कि इस बैच का उत्पादन, जिस बैच में कमी पाई गई, उन्होंने नहीं बनाई है। ठीक ऐसे ही है डेफकॉट 6, इसकी बनाने वाली कंपनी ने भी कहा कि ये बैच उनकी कंपनी ने नहीं बनाई है। सन फार्मा की एक दवाई है यूरसोकॉल 300, इन्होंने भी इनकार कर दिया कि ये दवाई उनकी कंपनी ने नहीं बनाई, ये बैच उनकी कंपनी ने नहीं बनाई है। जिस बैच में ये बात हुई, कंपनी, ये दवाई तो उनकी कंपनी बनाती है, लेकिन जिस बैच में ये कमी पाई गई है क्वालिटी कंट्रोल को लेकर, जिस पे सवाल उठा है, जो गुणवत्ता में खरी नहीं है, तो वो उनकी कंपनी ने नहीं बनाई है। ठीक ऐसे ही सन फार्मा की एक और दवाई है पेंटोसिड, बहुत जाना पहचाना नाम है।
इस पे भी सन फार्मा ने कहा कि इस बैच का मैन्युफैक्चर हमारी कंपनी ने नहीं किया है। उसके अलावा बहुत सारी और दवाइयां हैं जो क्वालिटी कंट्रोल में फेल पाई गई, जिस पे मेटफॉर्मिन है, एल्केम की क्लेवम 625 है, प्योर एंड क्योर फार्मा की कैल्शियम और विटामिन D3 की दवाइयाँ, क्योर एंड प्योर, ये भी प्योर नहीं है। पैंटोमेड है जो गुणवत्ता में खरी नहीं है। उसके बाद शेल्कल C, D3 टोरेंट परीक्षण में ये भी फेल पाया गया। तो ये दवाइयों को लेकर जानकारी देने के पीछे मकसद था कि बड़ों को लेकर तो दवाइयाँ हम पहले से भी देखते आ रहे हैं कि गुणवत्ता में खरी नहीं होती और समय समय पर सैंपल लिया जाता है। इसमें बच्चों की भी दवाइयाँ हैं, तो हमें लगा कि इंडोक्रेसी के प्लेटफॉर्म के जरिए उन पेरेंट्स को भी थोड़ा आगाह करें, वो भी सतर्क हो जाएं, क्योंकि पेरेंट्स हैं तो बड़े हैं और बड़े हैं तो उनके मतलब की भी दवाइयाँ हैं, और बच्चे हैं तो उनकी भी दवाइयाँ हैं जो बाज़ार में मौजूद तो हैं लेकिन गुणवत्ता में खरी नहीं। यानी इसमें दो तरह की चीज़ें हैं। पहली बात कि गुणवत्ता में खरी नहीं दवाइयाँ। दूसरी बात, जो कंपनी उस प्रोडक्ट को बनाती है, कई कंपनियों ने कहा कि इस बैच को हमने नहीं बनाया जो गुणवत्ता में खरी नहीं है। तो आप सोचिए बना कौन रहा है, बाज़ार में आ कैसे रही हैं, और अगर मान लीजिए जो दवाई अगर गुणवत्ता में खरी नहीं है तो वो तो प्रभाव तो अपना छोड़ेगी ही नहीं, आप उससे ठीक तो होंगे नहीं, लेकिन कई दवाइयों के हो सकता है कि दुष्प्रभाव भी आपके शरीर पर हो। तो आज के दौर में संभलना, सचेतना भी ज़रूरी है। हम अपने स्तर पे कुछ नहीं कर सकते। ये जो CDSCO है वही इस पे कुछ कदम उठा सकती है, और इस कदम जो पहले जो सैंपल लिए अगस्त के महीने में, उसके परिणाम जो थे वो आपको हमने साझा किया। तो आप सोचिए कि जिन दवाइयों को लेकर हम सोचते हैं कि हम ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर ने लिख दिया, वो दवाइयाँ ही अगर कंपनी ने नहीं बनाई है, बाज़ार में ऐसे ही मौजूद है, या है भी तो गुणवत्ता में खरी नहीं है, तो हमारा पैसा पानी की तरह बह रहा है, हम दवाइयाँ खा रहे हैं और उससे कोई सुधार हो नहीं रहा है।